क्या आप जानते हैं कि एनडीए मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स वो जादुई सेक्शन है जो अकेले आपके कट ऑफ और मेरिट के बीच का डिफरेंस ला सकता है। एनडीए 60 डे चैलेंज में आज डे 39 है। आज हम स्टैटिस्टिक्स के उन कोर कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे जो हर साल परीक्षा में रिपीट होते हैं। इसमें केवल कैलकुलेशन नहीं बल्कि प्रॉपर्टीज पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आज समझते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से। सबसे पहला, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पूरा स्टैटिस्टिक्स 3 पिलर पर टिका है, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन गिवन डेटा का एवरेज होता है, वही मीडियन मिडिल टर्म को रिफ्लेक्ट करता है, और रही बात मोड की तो वह संख्या है जो सबसे अधिक बार आती है। यूपीएससी अक्सर इनके बीच का इंपेरिकल रिलेशनशिप पर सवाल पूछता है जिसका फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आते हैं सेकंड पे, मेजर ऑफ डिस्पर्शंस। डेटा कितना स्कैटर्ड है यह जानने के लिए डिस्पर्शन का यूज किया जाता है। इसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है या वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा के ओरिजिन के चेंजेस से फ्री होता है, लेकिन स्केल के चेंजेस से इसमें भी चेंजेस होते हैं। तीसरा आता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। जब दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन की बात आती है तो हमेशा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूज करते हैं जिसका वैल्यू हमेशा -1 से लेके +1 के बीच रहता है। यदि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब दोनों वेरिएबल्स के बीच फुल पॉजिटिव रिलेशन है। इसके अलावा दो रिग्रेशन लाइंस हमेशा उनके मीन बार x एंड बार y पर एक दूसरे को काटती हैं। यह एक सीधा और बार बार पूछा जाने वाला एनडीए के अंदर का सवाल है जिसे आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। चलिए अब एक स्टैटिस्टिक्स का अच्छा सा सवाल आपके सामने लाते हैं और इसका जवाब हम आपसे जरूर चाहेंगे कमेंट सेक्शन में तेजी के साथ। यदि किसी डेटा सेट के प्रत्येक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ध्यान सुनिएगा, यदि किसी डेटा सेट के प्रत्येक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑप्शन, कोई बदलाव नहीं होगा। ऑप्शन बी, वह भी 2 से गुणा हो जाएगा। ऑप्शन सी, वह 4 से गुणा हो जाएगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और तेजी के साथ जो है इसका जवाब दीजिए। कल डे 40 है और मैं आपके सामने बिल्कुल जनरल साइंस का एक बहुत ही अहम चैप्टर लेके हाजिर हूँ, एसिड बेस एंड सॉल्ट को, और इसको हम खत्म करेंगे इसी 60 सेकेंड सीरीज में। और एनडीए एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है तो बिल्कुल सो डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस लगे रहिए। ये सीरीज लगातार मेरी कोशिश इसी बात को लेकर आप में एक ज़बरदस्त मोटिवेशन आए। और मैं सभी एनडीए एस्पिरेंट को कहना चाहता हूँ, अगर 10th पास कर लिए हैं तो बिल्कुल आपका समय शुरू है, 11th पास कर लिए हैं तो आपका समय शुरू है, मतलब एग्जाम दे लिए हैं, और 12th का एग्जाम दे लिए तो आपका समय शुरू है। अगर वाकई में आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी सपना है तो फिर इंतजार क्यों करें? उठाइए फोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर और जुड़ जाइए एमकेसी के एनडीए फाउंडेशन स्पेशल बैचेस के साथ। बाकी और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।